Hello champs, I am Avinash Kumar. Welcome to my channel powered by momarks.com. So, in last session, we have done the properties of rational number. इसमें हमने हर एक प्रॉपर्टी को काफ़ी डीपली एनालाइज किया था, ठीक है, और चेक किया था कि हाँ ये किस किस के लिए सेटिस्फाई है. फॉर एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? इफ़ वी ऐड और इफ़ वी डू एनी ऑपरेशंस ऑन एनी टू रैशनल नंबर्स देन द रिजल्ट विल बी ऑल्सो इन रैशनल फॉर्म. और ये किसके लिए सेटिस्फाई था? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए. बट इन द केस ऑफ डिवीजन there is one case where we have divided the rational number with 0. See, 0 is also one of a rational number, but in that case, in that particular case, we got the result which is not in the form of rational. ठीक है, so इसलिए जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाइड नहीं होता है. ओके, सो और भी क्या था हमारे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for addition and multiplication only, not for subtraction and not for division. Same associativity holds for addition, multiplication and not for subtraction and division. Okay, and last में हमने distributive property पढ़ी थी जिसमें हम multiplication को distribute करते हैं addition और subtraction में to make our calculations easy. Okay, so इस क्लास में क्या करेंगे हम? In this class we will do conversion of decimals to rational form. ठीक है, and you are very familiar with decimals और मेरे ख्याल से आपको ये आता भी होगा, बट हम एक देख लेते हैं. ठीक है, सो कैसे किया जाए. हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, हो भी सकता है. तो चेक करते हैं कैसे किया जाए, हम कैसे डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें. बट रिमेंबर, डेसिमल्स जो होने चाहिए वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होने चाहिए. जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसके लिए हमारे पास अभी 8th क्लास में कोई रूल नहीं है. वी विल डू दैट पर्टिकुलर केस इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, तो फर्स्ट 0.25 एक डेसिमल नंबर है. ठीक है, सो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इन रैशनल फॉर्म? फर्स्ट रैशनल फॉर्म होता क्या है? Only have remembered that this is in the form of p upon q where q is not equals to 0, है ना. q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो p और q जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. ठीक है, p and q will be the integers. Now 0.25 है. फर्स्ट राइट द होल नंबर, दैट इज 25. आप इस पूरे नंबर को लिखेंगे 25. ठीक है, नाउ काउंट द डेसिमल प्लेसेस. यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं हमारे पास? 1, 2, we have 2 decimal places. Now put 1 and the number of zeros according to the number of decimal places. क्योंकि यहाँ पर 2 decimal places है, then we will put 2 zeros. Okay, 1 and 2. Now you can see this is in the form of p upon q where q is not equals to 0, right? अब क्या करना है? सिंपल है, हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, 25 upon 100 है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप. We get 1 upon 4. Next, like 0.33. See this decimal number 0.3333 and so on. This is non-terminating and repeating decimal. Okay, so this type of question we will do in 9th standard. ये हमारे 9th standard के सिलेबस में है, अभी 8th के नहीं है. तो जो 8th में हम पहले वो कंप्लीट करते हैं. Okay, this is additional things. Okay, now 2.35. Same, write the number 235. Okay, divided by number of decimal places are 2, so we will put 2 zeros, 1 and 2 zeros. Okay, so after simplifying this we get 47 upon 20. Okay, now do remember simplification is important. आपके पास रैशनल फॉर्म आ गई है बट आपको सिंप्लीफाई करना है. ओके, आपको इसकी हैबिट होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन की हैबिट होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल्स टू रैशनल फॉर्म. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. अब किसी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करें? ओके,
सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, फिर फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन, है ना। एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, ठीक है। सो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, नंबर्स पुट करते हैं 0 1 2 एंड -1। ओके, नाउ एक नंबर आप लीजिए लाइक 5/8। ओके, 5/8 लें। अब 5/8 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। सो आपके पास सबसे पहले जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू इट मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, देन वी विल रिप्रेजेंट दैट ऑन नंबर लाइन। सो 5/8 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर है, ठीक है, एंड दिस विल लाई बिटवीन द इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 में लाई करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल चेक फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। देन वी विल कन्वर्ट दिस, वी विल डिवाइड दिस इंटरवल इन 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8। okay, now count numerator। न्यूमरेटर काउंट करेंगे, कितना आ रहा है न्यूमरेटर, 5 है। 1 2 3 4 5। so this part is 5/8। got it? now एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, लेट्स से 4/3। ओके, 4/3। नाउ क्योंकि इम्प्रॉपर में फर्स्ट विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड। ओके, मिक्स्ड में करेंगे कन्वर्ट, तो वी विल गेट 1:1/3। नाउ सी दिस 1 रिप्रेजेंट्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये 1 से बड़ा है, दैट इज ये 1 और 2 इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। नाउ काउंट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज 3। नाउ वी विल डिवाइड दिस इंटरवल इन 3 इक्वल पार्ट्स। सो 1 2 एंड दिस 3, ठीक है। नाउ numerator is 1, so we will count 1, this part 1, so this represents 4/3। okay, 1:1/3 or 4/3 are equal। so this is how we represent decimals, rational number on number line। so class, in today's lecture we have done 2 things. First, converting decimal numbers in rational form, and secondly we have seen how to represent rational number on number line। okay, so this much in this session। in next class we will do what we will do operations of on rational numbers, ठीक है, like addition, subtraction, multiplication, division। किसी भी 2 या 3 रैशनल नंबर के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो कैसे किया जाता है, वी विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Hit like, share, and subscribe to more-marks.com for more tips, tricks, and expert guidance.